ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सोमवार न मावस आवे तो सोमवती मावस होए। इस दिन पिपल तुलसी की जल मोली रोली चावल चंदन सिंदूर फूल प्रसाद कब्जो दक्षिणा से पूजा करे धूप दीप करे। 108 फल या साग या कुछ भी पीपल का चढ़ावे। कहानी सुने 108 या 8 परिक्रमा देवे। 13 चीज सोमवती की करके संकल्प लेकर ब्राह्मण ने दे देवे। सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा ले मांगना तो जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जद को नहीं लेतो कहतो बाई है तो सुहागणी पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुन सुन कर बाई सुकन पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रवे, सुख क्यों जावे। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आवे जिक बोले बाई की चुननी में भंग, बाई है तो सुहागणी पर बाई का दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर माँ बोली काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देने लगी तो और वही बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी एक तो मैं थाने भिक्षा देवा ऊपर से तू माने गाली देवे। जोगी बोलियो कि मैं तने गाली ना देऊं पर सच्ची बात बोलूं, एक लिखो सो ही कहूँ। जब माँ बोली कि तने योग के बेरो कि दुहाग लिखो है इसका भाग में तो ये भी बता कर यहाँ टलेगी। जोगी बोलियो कि 7 समुद्र पार एक सोना दो बन रहा है जिसकी सोमवती अमावस करे है। अगर वह आपको फल दे देवे तो टलन सके है, नहीं तो ब्याह होगो जब हीरा ही बींद ने सर पर डस लेवेगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोबन के पास चली। रास्ता में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहा था जिका ने सर पाकर डसन लग गयो। साहूकारनी उन्हें मार कर ढाल कर नीचे दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया। सब देखकर साहूकारनी ने चोंच मारने लग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जीवाया, मारने वाली तो ढाल के नीचे मरे पड़े है। जड़ा में बोलिया कि तुम्हारा बच्चा जीवाया तो कुछ मांग। साहूकार ने बोली पहले मैंने बच्चा दे। वह बोलिया कि बच्चा तो बच्चा को तो धोबी कुंड में कांकरी हूँ। जब साहूकार ने बोली मैं तने 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ आई आऊँ। उठे जाकर साहूकारी सोची कि इन्हें कहीं राज्य करा। सोना धोबन के 7 बेटा बहुआ थी जिसके साथ तो बहुआ काम करने ताई रोज आपस में लड़ती, काम भी कोई नहीं करती। रात ने सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन के जाती और घर को सारू काम करती, गोबर थापती, गाय नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगण के पहले चली जाती। बवा सोचती कि सारू काम कौन कर रहा है, आपस में पूछती भी कौन नहीं। एक दिन सोना धोबन बवा ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कौन नहीं और काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी कर है। बवा बोली कि सासू जी काम तो मारने करनो पड़े है, चाहे लड़का करा या राजी से, सो लड़ाई करने से के फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखा तो कौन सी बहू काम करे। और रात ने सोई को नहीं देखा तो एक स्त्री आई और सारो काम करके जान लगी। सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तने मारी इसी के दरकार है जी को इतना काम करे है। वह बोली दरकार है जद इतना काम करूँ। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकार ने बोली कि मैंने बच्चा पहले मैंने बच्चा दे। जद बोली कि बच्चा को तो धोबी कुंड में कहाँ करी हूँ। साहूकार ने बोली मेरी बेटी का दुहाग लिखो है, सो चाल का सुहाग दे तू सोमवती कर है जीका को फल दे। सोना धोबन आपका बेटा बउआ ने बोली कि मैं तो एक साग जाऊँ, गैर से थारो बाप मांगर हो जावे तो तेल घी का कुप्पा में घाल के छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांड्यो, बींद फेरा में बैठ गो। सोना धोबन बींद के गोड्डा कने कच्चा करवा में कच्चो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने डसन न आयो तो सोना धोबन करवो आगे देखकर तात से बांध दियो, पर बींद डर के मारे मर गो। जना सोना धोबन टिक्का में सरोली काटी, मांग में इंगड़ू काट्यो, सुन कोया में से कादड़ काट्यो, नुआ से मेहंदी काट कर चिटली आंगली को छिटो दियो। बोली आज तम के जितनी सोमती करी, आज ताई जितनी सोमती करी उनको फल तो साहूकार के बेटा ने लागियो और आगा ने जो करूंगी वो मेरी धनी बेटा ने लागियो। इतना कहता है बींद उठ के बैठ गो। सब कोई सोमती की जय जय बोलने लग गया। सोना धोबन पाछी जान लगी। साहूकार ने बोली तू मेरा जवाई ने जीवन दान दियो, सो कुछ मांग ले। वह बोली मैंने तो कुछ नहीं चाहिए, खाली एक कूख सिलाई की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली। रास्ता में सोमती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया करके पीपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी दे और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ के घर आ गई।
उठ देखा तो बिक्की धनी मांगर होयो तेल घी का कुप्पा में पड़ो है। जद टिक्का में से रोली काटे, मांग में से हिंगड़ू काटो, पोया में से काजल काटो, नुआ में से मेहंदी काट के चिटली आंगली छिट दियो। बोली जो रास्ता में सोमती करियो ओको फल मेरा धनी न लागियो। इतना कहता ही धनी उठ के बैठ गो। घर को जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमती को के करया हो सो देव। सोना धोबन बोली मन तो सोमती रास्ता में आई थी, सो मैं तो कुछ भी कोनी करो, जो करो सो पिपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखते 108 और 13 सोना का चक्का हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घर ले आयो और कहो कि जजमान इसी फेरी करी है कि मैंने कह दियो कि कुछ भी को नहीं करी। सोना धोबन बोली ये तो थारा ही भाग सो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो मैं तो चौथी पाती हो वह बाकी थारो मने हो वह जिकन देव। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमती करियो। हे सोमती अमावस जिस साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिस सब ने दियो, कहता सुनता नुकारा बर्तन अपना सारा परिवार ने दियो। एक बाद बिंदाई जी कहानी कवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गम गणपते नमः। एक बुढ़िया माई का एक बेटा बहू थी। बेटा दूसरा गांव में कमाने जातो। बुढ़िया माई अपनी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खान पीने भी को नहीं देती। जब बहू के करती कि कले पड़े रहतो जिको खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछते चूहा को नाम लगा देती। बिको धनी 12 महीना से घर आओ तो वह सोची कि काल मेरे धनी आओगो, सो मैं सुधे उठ कर काम कर लेऊंगी। उठी ने बिंदायक जी महाराज सोचा कि रोज न कले खा ले चूहा को झूठू नाम लगा देवे, सो इसे चुटकुलो दिखाना चाहिए। बहू रात ने अपनी कोठरी का किवाड़ बंद करके सोगी, अपनी धोती खुट्टी पर टांग देती। वह दिन भी अय्याई करी तो गणेश जी महाराज चूहा ने आज्ञा दे कि बिकी धोती ने बिल में ले जाओ। सबेर बहू सुदिया उठ कर देखा तो धोती को नहीं और उठे ही बैठी बैठी रोन लागी। बाहर ने सब कोई हिल्ला मारने लग गया तो बोली कि कोई मेरी धोती खुट्टी पर से ले गो, मैं बाहर ने कहीं आऊं। इतना में बिको धनी बाहर गांव से आगो। सब कोई बोल रहा कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोले। धनी किवाड़ खोल कर भीतर गए, देखा तो लुगाई गाड़ी पड़ी है और उन्हें मारने लग गयो। तो वह बोली कि तू झूठ बोले, बंद कमरा में धोती कटे जाती। लुगाई अपना मन में सोची कि मैं सासू को ले खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सो बिंदाई जी महाराज मेरी धोती मिल जाओगी तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना मैं धोती को कूणो सासू ने चूहा का बिल में दी गो। सासू बोली बहू है तो सच्ची। बहू बोली मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजाना सासू को कले चुरा कर खा लेती और चूहा को नाम लगा देती। सो बिंदाई जी चुटकुले दिखाए। उस दिन से बहू के मन में बिंदाई जी प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उना के खूब धन संपदा होगो, सब सुख से रहने लग गया। बिंदाई जी महाराज जिसो बहू ने चुटकुले दिखाई सो कोई न मत दिखाइयो, जिसो धन द्रव्य दियो जिस सब ने दियो, कहता सुनता नुकारा बर्तन अपना सारा परिवार ने दियो।